हेलो कोडियंस। तो आज हमारी स्टोरी है गाइस नेस्टेड लूप के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि नेस्टेड लूप है क्या, नेस्टेड लूप का एग्जांपल देखेंगे रियल वर्ल्ड में और प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे काम करता है, मतलब उसका वर्कफ्लो देखेंगे। लास्ट में हम लोग कर लेंगे कोड इन एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज नेस्टेड लूप? इससे पहले कि हम ये देखें कि नेस्टेड लूप है क्या गाइस, हम एक काम करते हैं। ये दो जो इंडिविजुअल वर्ड है नेस्टेड और लूप, इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड होता क्या है। तो नेस्टेड है क्या, वन इनसाइड द अदर वन, मतलब एक जो चीज है वो दूसरे के अंदर है और वो चीज भी किसी और के अंदर है, तो एक नेस्टिंग बनती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमारे पास कोई बॉक्स है, राइट। इस बॉक्स के अंदर आपको क्या मिलता है, एक दूसरा बॉक्स आ जाता है। तो अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये नेस्टेड है, एक के अंदर दूसरा है। मतलब आप यहाँ सेकंड बॉक्स देखो तो उसके अंदर भी एक और बॉक्स हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि नेस्टिंग का जो लेवल है वो मल्टीपल हो सकता है, उसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो गाइस सेकेंड टर्म जो है वो है हमारा लूप, राइट। और हमको मालूम है कि लूप हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हमको कोई भी टास्क मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है तो लूप यूज होता है। यहाँ पर क्वेश्चन रेज ये होता है कि अब ये नेस्टेड लूप क्या हुआ। फिर नेस्टेड लूप अब बहुत ही सिंपल है गाइस। अगर जो ये बॉक्स को आप एज अ लूप रिप्रेजेंट कर दो तो आपको इसका डेफिनेशन भी मिल जाता है। इसका क्या मतलब है कि लूप इनसाइड द अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। मतलब ये एक लूप है, उसके अंदर एक और लूप है, ये क्या हो गया, नेस्टिंग हो गई। और इस लूप के अंदर एक और लूप है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक लूप के अंदर दूसरा लूप आ जाता है, तो उसको हम लोग नेस्टेड लूप बोल देते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइस। गाइस मैं एक चीज़ आपको बोल देता हूँ, कोई भी स्टोरी आप देख रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि उसको रियल लाइफ में देखना स्टार्ट करो। रटने की ज़रूरत नहीं है, रियल लाइफ में देखो, वहीं से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है वो वहीं से इंस्पायर्ड हुआ है। ये आपको नेस्टेड लूप को मैं भी रियल लाइफ में दिखाऊंगा। नेस्टेड लूप को हम लोग देखें इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लूप हमारे रियल लाइफ में कहाँ एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे जगह पे होता है गाइस, बहुत सारे जगह पे। लेकिन मैं एग्जांपल एक यहाँ पर ले रहा हूँ, सिंपल है। यहाँ पर अगर जो किसी वीक का आप एग्जांपल ले लो, जो कि स्टार्ट होता है मान लो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये क्या हो रहा है, ये डे इंक्रीमेंट हो रहा है। सेम चीज़ जो हो रही है रिपीट हो रही है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, इस तरह से 7 डेज हमको मिल जाता है। तो हमारे पास एक सिंपल लूप है जो स्टार्ट होता है कहाँ से, 1 से, एंड होता है 7 से। गाइज आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर नेस्टेड लूप है कहाँ। यहाँ पर अभी हम लोग ने नेस्टेड लूप नहीं देखा है गाइज, हम लोग ने देखा है सिंपल लूप, जहाँ पर हमको मिल जाता है वीक, वीक के अंदर हमको डे मिल जाता है, राइट। नेस्टेड लूप को देखने के पहले उसका डिफिनेशन हम लोग रिकॉल कर लेते हैं गाइस। नेस्टेड लूप बोलता है लूप इनसाइड अनदर लूप, राइट। लूप के अंदर दूसरा लूप। मतलब अगर जो आप इसको एक लूप कंसिडर कर रहे हो तो इसके ऊपर भी एक लूप होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने देखा क्या, वीक, वीक के अंदर डे देखा। अगर जो आप गौर करो तो मंथ में वीक रिपीट होते हैं गाइस, जैसे वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। तो आप देख रहे हो क्या, ये हमारा वीक रिपीटेशंस हो रहे हैं और हर वीक के अंदर क्या हो रहा है, डे रिपीट हो रहा है। वो सेपरेट लूप है। तो आपको यहाँ पर दो लूप तो दिख रहा है, एक तो मंथ के कैटेगरी में जहाँ पर आपको मल्टीपल वीक मिल गया, और वीक के अंदर आपका डे रिपीट हो रहा है, वो आपका इनर लूप हो गया। इसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे गाइस ले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग ने देखा वीक वाइज, हम लोग ने देख लिया मंथ। आप अगर जो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ, आप एनुअल कर लो, ईयरली कर लो, राइट। उस केस में क्या होगा, यही मंथ भी रिपीट हो रहा होगा। कैसे, जैन, फेब, मार्च, राइट। आप इस तरह से देखोगे तो हमको 12 मंथ रिपीट हो रहे हैं। तो ये मैंने आपको थर्ड लूप भी बता दिया है गाइस। 3 लूप आपने देख लिया, एक ईयरली बेस पे जहां पर आपका मंथ रिपीट हो रहा है, मंथ के अंदर क्या हो रहा है, वीक रिपीट हो रहा है, और वीक के अंदर क्या रिपीट हो रहा है गाइस, डेज आर रिपीटेड, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 3 लूप इनसाइड 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 हो गया, जो कि नेस्टेड लूप है। तो गाइज जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया ना, वो और भी क्लियर हो जाएगा जब हम लोग एक्चुअल कोडिंग करेंगे। एक्चुअल कोडिंग करने के बाद गाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना इस वाले एग्जाम्पल को फिर से रिपीट कर लो। क्यों? क्योंकि ये आपको और भी क्लियर कर देगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, नेस्टेड लूप कैसे काम करता है।
तो गाइज नेस्टेड लूप का जो फॉर्मेट है कुछ इस तरह से आपको दिखता है गाइज। यहाँ पर अगर जो आप गौर करोगे तो हमारे पास है एक इनर लूप, ये आपको ग्रे एरिया में दिख रहा होगा, ये हमारा हो गया इनर लूप। इसके अंदर क्या है, हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए हैं और इसे अंदर कोई भी लूप नहीं है गाइज, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनर लूप, राइट। अगर जो आप गौर करोगे तो हमारे पास एक आउटर लूप भी है जो इसके बाहर है। अगर जो आप ये ब्लैक एरिया देख रहे हो तो ये क्या हो गया आपका आउटर लूप, करेक्ट। इसको आउटर लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटसाइड है और इसके अंदर क्या है हमारा इनर लूप है, राइट। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, मींस लूप इनसाइड अनदर लूप। इसका मतलब ये क्या है, ये एक नेस्टेड लूप है। तो गाइज अगर जो आपको पार्शली समझ में आया है और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो डोंट वरी, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कौन सा, डे वीक और मंथ का, उसके लिए हम लोग कोड करेंगे। कोड करने के बाद हम लोग हर लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे और एक्सप्रेशन चेक करेंगे कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। तो उसका वर्क फ्लो आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कुछ कॉर्नर केसेस होंगे गाइज, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, सो डोंट वरी। तो गाइज सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट डे ऑफ वीक, यहीं से तो हम लोग ने स्टार्ट किया था गाइज, आपको याद है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर इंट आई नहीं लिखते, हम लोग लिखते हैं डी, बिकॉज डी स्टैंड्स फॉर डे। तो मैंने लिखा कहाँ से स्टार्ट करना अपने को, 1 से, और कब तक हमको प्रिंट करना है डे गाइज, लेस देन इक्वल्स टू 7 तक, राइट। तो हमने ये कर दिया और फिर डी प्लस प्लस, ये हमारा हो गया फॉर लूप। और यहाँ हम लोग प्रिंट क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रिंट करने वाले हैं डे, राइट। तो मैंने बोल दिया डे और दे देते हैं हम लोग डी, करेक्ट। तो गाइज ये क्या प्रिंट करेगा हमारा, ये प्रिंट करेगा डे ऑफ वीक। एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज हमको मिल गया 1 2 3 4 6 7, राइट। तो इस तरह से आपको ये डे ऑफ वीक मिल गया, दैट्स नाइस। यहाँ पर हमको डे मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट वीक, राइट, ऑफ मंथ, ठीक है। हम लोग मंथ का वीक प्रिंट करेंगे तो इसके लिए एक और फॉर लूप बना लेते हैं गाइस और स्टार्ट करेंगे इंट। यहाँ पर देखो डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे वीक बोलना है। मैं आई जे के कोई भी वेरिएबल नाम दे सकता हूँ लेकिन दैट्स ओके। स्टार्ट हम लोग वीक कब से करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे गाइस, और वीक कब तक जाएगा, 4 तक, राइट। तो हम लोग ने लिखा डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 और फिर हम लोग ने बोल दिया डब्ल्यू प्लस प्लस, ओके। तो 1 से गाइस, 1 से 4 तक 4 वीक होगा एक मंथ में। तो मैंने इसको भी प्रिंट कर देते हैं हम लोग, इसको भी यहाँ पर लिख दिया मैंने वीक, यहाँ पर डब्लू और कुछ इस तरह से कर देते, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये प्रिंट करेगा क्या, वीक। चलो इसको भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 फॉर लूप है गाइस। एक फॉर लूप तो है जो कि वीक प्रिंट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो वीक 1 2 3 4, और यहाँ पर आपका हो गया डे ऑफ द वीक जो कि 1 2 से आपका 7 तक जाता है। नाइस। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होगे और मुझे मालूम है आप ये ऑब्जर्व कर लिए होगे कि ये जो दोनों पार्ट है, ये जो दोनों फॉर लूप है, राइट, वो नेस्टेड नहीं है। हालांकि हमारे पास 2 हैं लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट फॉर लूप है, ये एक इंडिपेंडेंट है और ये एक इंडिपेंडेंट है। ये नेस्टेड फॉर लूप नहीं है। दैट इज वाई हम लोगों को क्या हो रहा है, यहाँ पर वीक 1 2 3 4 सेपरेट प्रिंट हो रहा है और डे भी हमारा सेपरेट प्रिंट हो रहा है। हमारा ये केस नहीं है। हमको क्या करना है, ये सारे डे जो है हमको वीक 1 में, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 में प्रिंट करना है। उसके लिए क्या करना होगा गाइस, कुछ नहीं, बस ये वाला जो फॉर लूप है, अब देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर से देखो, इसको मैं ले जा रहा हूँ किसके अंदर, इस फॉर लूप के अंदर। किस फॉर लूप के लिए अंदर, इस आउटर वाले फॉर लूप के अंदर। ये हो गया हमारा आउटर फॉर लूप और ये हो गया हमारा इनर फॉर लूप, ओके। इसको एक बार हम लोग रन करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आ रहा है। इससे पहले कि हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, एक बार थोड़ा रिजल्ट में थोड़ा सा एक नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हुआ, अब हमको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था गाइस, वीक 1 का 1 2 3 4 5 6 7 ये प्रिंट हो रहा है। फिर हमारा वीक 2 प्रिंट हो रहा है, उसके अंडर जितने भी डेज आ रहे हैं वो प्रिंट हो रहे हैं। फिर वीक 3 भी हो रहा है और उसका भी डे प्रिंट हुआ। फिर वीक 4 आया और उसका भी डे
प्रिंट हो गया। तो गाइज हमको मिल गया एक्सपेक्टेड रिजल्ट। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो हमारे पास क्या है, फॉर लूप है, आउटर फॉर लूप, और ये है हमारा इनर फॉर लूप। अब गाइज हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल फ्लो इसका कैसे होता है। तो गाइज अगर जो आप पूरे प्रोग्राम को एक साथ देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं मल्टीपल स्टेप्स में। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास है ये एक आउटर फॉर लूप। इस फॉर लूप के अंदर गाइज आप मुझे ये बताओ कि कितनी स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, दैट इज ओके। सेकेंड स्टेटमेंट आप देखोगे तो हमारे पास है एक इनर फॉर लूप, इसको भी आप एज अ स्टेटमेंट ही लो गाइस। क्यों, अभी हम लोग देखेंगे इन अ मिनट। ठीक है, अभी देखो एग्जीक्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमको मालूम है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आउटर फॉर लूप से। यहाँ पर स्टार्ट और एंड कहाँ से होगा गाइस, ये स्टार्ट होगा 1 से, एंड होगा 4 से, मतलब ये चलेगा कितना, 4 टाइम्स, राइट। ओके, तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन जब इसका स्टार्ट होगा तो W की वैल्यू होगी गाइज 1, क्यों, क्योंकि ये स्टार्ट ही 1 से हो रहा है। ओके, जब ये 1 होगा तो हमारा सबसे पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वो है ये आपका सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम लोगों को यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट हो जाती है जो कि है वीक 1। और 1 क्यों है गाइज, क्योंकि हमारी W की वैल्यू जो है वह है 1। यहाँ तक क्लियर है, नाइस। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड स्टेटमेंट में, ये वाला जो कि इनर फॉर लूप है, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट जो है गाइस वो पूरा कंप्लीट होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर लूप है गाइस वो स्टार्ट होता है 1 से, एंड होता है 7 से, मतलब ये जो है 7 टाइम्स चलेगा। और 7 टाइम्स क्यों चलेगा, क्योंकि हम लोग 7 डेज को प्रिंट करना चाहते हैं। तो ये जो एग्जीक्यूशन है गाइज ये पूरा का पूरा चलेगा वो 7 टाइम्स, और 7 टाइम्स के चक्कर में क्या होगा, ये हमारा प्रिंट करेगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया कि इवन अगर जो हमारा फर्स्ट लूप भी चला, मतलब पहले इटरेशन हमारा जब ये W=1 था तो हमारा क्या हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हुआ जो कि ये प्रिंट किया। फिर ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन होगा, ये पूरा फॉर लूप, और ये प्रिंट करेगा आपको ये वाला सेक्शन। ओके, फिर अगर जो ये नेक्स्ट इटरेशन में जाएगा तो W की वैल्यू हो जाएगी गाइस 2, और फिर हमारा क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलेगा और हमको ये प्रिंट कर देगा वीक 2। और हमारा सेकेंड स्टेटमेंट गाइस ये वाला जो नीचे में है वो क्या करेगा, ये आपका फिर से डे 1 से डे 7 तक ये फिर से प्रिंट कर देगा। तो आप एक पैटर्न यहाँ ऑब्जर्व कर रहे होगे। पैटर्न ये है कि हर इटरेशन के लिए, मतलब इस फॉर के हर इटरेशन 1, 2, 3 और 4, हर इटरेशन के लिए क्या होगा, ये फॉर लूप जो है वो पूरा का पूरा चलेगा। मतलब ये होगा 7 टाइम इसके लिए चलेगा, फिर 2 के लिए 7 टाइम चलेगा, 3 के लिए 7 टाइम चलेगा, 4 के लिए 7 टाइम चलेगा। इसलिए हम लोगों को जो रिकॉर्ड है कुछ इस तरह से दिख जाता है। ये है हमारा आउटपुट। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए हम इस कोड को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला लाइन है फॉर लूप, राइट। इसको अगर जो मैं रन करूं, एक काम करते हैं, इसके आउटपुट को हम लोग क्लीन कर लेते हैं और इसको फिर से रन करते हैं। यहाँ पर रन करेंगे तो देखो हमारा एग्जीक्यूशन पॉइंट अभी फॉर लूप के पास पहुँच गया है गाइस। ओके, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा और W की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी 1 से। क्यों इनिशियलाइज हो जाएगी 1 से, क्योंकि ये हमारा फॉर लूप का पहला इटरेशन है, तो ये W की वैल्यू हो गई 1। ओके, अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एग्जीक्यूट होगा और हमको मालूम है प्रिंटलन क्या करेगा गाइस, इसको कंसोल में प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीक 1 प्रिंट हो गया है गाइस, वीक 1 प्रिंट हो गया है और ये चला गया है फॉर लूप के अंदर। अभी हम लोग देखते हैं कि ये इनर फॉर लूप है गाइस वो कैसे काम करने वाला है। चलो अभी इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। अभी हम लोग देखते हैं D की वैल्यू जो है वो 1 हो गई है। क्यों 1 हो गई है, क्योंकि ये हमारा पहला इटरेशन है इस फॉर लूप का। ओके, अभी हमारा हो गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ये प्रिंट क्या करेगा, D की वैल्यू प्रिंट कर देगा, राइट। ये हमारा हो जाता है डे 1। आप देखोगे हमको मिल गया डे 1, लेकिन यहाँ पर ये जो फॉर लूप है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कंडीशन अभी भी यहाँ पर ट्रू होगी। तो इस केस में क्या होगा, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट
आप ये देखोगे हमको मिल गया डे 2 और यही चीज़ जो है हमको प्रिंट होगी। अब यहाँ पर जो आपको आउटपुट में मिलेगा आपको मिलेगा डे 2। अभी भी देख इसके एग्जीक्यूशन जो है गाइस सेम इनर लूप में है, अभी हम लोग अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके अंदर जाएगा और ये प्रिंट करेगा डे 3, उसी तरह से ये प्रिंट करेगा डे 4, उसी तरह से डे 5, डे 6, डे 7। जब ये डे 7 तक पहुंच जाएगा इसका मतलब ये है कि जो आपका इनर फॉर लूप है गाइस वो हो जाता है आपका कंप्लीट। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट जो आपको मैं बोल रहा था, पहला कौन सा था, ये वाला था, राइट। अब ये जो है सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा कंप्लीट और कंप्लीट होने के बाद ये वापस जाएगा किसके पास, आउटर फॉर लूप के पास, राइट। तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट एग्जीक्यूट करते हैं गाइस। नेक्स्ट एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको यहाँ पर पहुँच जाते हैं और आपको मिलेगा W++ अब एग्जीक्यूट होगा और W++ के साथ हम लोग की W की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 2 हो जाएगी। तो आप ये देखो कि हम लोग पहुंच गए हैं सेकेंड इटरेशन पे। कौन से सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन ऑफ आउटर फॉर लूप, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाएंगे। तो ये प्रिंट एलन जो है यहाँ पर हमको वीक 2 प्रिंट कर देना चाहिए क्योंकि W की वैल्यू अभी 2 है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। आप देखोगे तो वीक 2 में हम लोग पहुंच गए हैं और साथ ही हम लोग फिर इनर लूप में पहुंच गए गाइस। इनर लूप में आप देखोगे तो ये जो D की वैल्यू है फिर से इनिशियलाइज हो गई है, नया फॉर लूप, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये फ्रेश स्टेटमेंट है, राइट। तो इसको हम लोग अगर जो एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को डे 1 प्रिंट होगा, डे 2 प्रिंट होगा। उसी तरह से आप देखोगे पैटर्न सेम है, ये जब तब तक ये चलते रहेगा जब तक ये पूरा का पूरा लूप कंप्लीट ना हो जाए। जब ये इनर लूप कंप्लीट हो जाएगा तब ये आउटर लूप के थर्ड इटरेशन में जाएगा और इस W की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। W++ के कारण हमको इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। अब ये प्रिंट एलन क्या करेगा, हमको वीक 3 प्रिंट करना चाहिए, राइट। ये क्या करेगा, ये वीक 3 प्रिंट कर दिया। जहाँ ये वीक 3 प्रिंट करेगा गाइस, फिर से क्या करेगा, ये सेकंड स्टेटमेंट मतलब जो हमारा इनर लूप है वो फिर से एग्जीक्यूट होगा। कहाँ से, 1 से लेकर 7। आप देखोगे ये फिर से शुरू से लेकर अंत तक प्रिंट करेगा। उसी तरह से आप अगर जो यहाँ पर आउटपुट देखोगे और एग्जीक्यूशन फ्लो देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, फिर ये चला जाएगा आउटर लूप पे और अब ये चला गया फोर्थ इटरेशन पे। फोर्थ इटरेशन में क्या होगा, W की वैल्यू हो जाएगी 4 और वीक 4 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीक 4 प्रिंट हो गया। अब इनर इटरेशन जो है आपका इनर लूप का इटरेशन है, अब आपको बहुत ही क्लियर है कि ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। पहले डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, 6, 7, इस तरह से जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये फिर से आउटर लूप में जाएगा और इस समय फिर से ये कंडीशन चेक करेगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस केस में क्या होगा, वो फॉल्स हो गया तो आउटर लूप से ये बाहर आ गया। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन गाइस कंप्लीट हो जाता है। गाइस हम नेस्टेड लूप का जो स्टोरी है गाइस उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। सबसे पहले क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और उसको सबसे पहले क्या इनकाउंटर होगा, एक आउटर लूप। जब आपको लूप मिलेगा तो जाहिर सी बात है उसकी होगी कंडीशन चेक। मान लो कि कंडीशन उसकी हो गई है ट्रू, अब क्या होगा, उसके अंदर जाएगा और उसको मिलेगा क्या, इनर लूप। इनर लूप में भी कंडीशन होगी, जाहिर सी बात है। अगर जो वो ट्रू हो जाता है तो उसके अंदर का जो स्टेटमेंट है गाइस वो एग्जीक्यूट होगा। अब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट के बाद आपको फ्लो मालूम है कि फॉर लूप में या फिर दूसरे लूप में क्या होता है, वो दोबारा कंडीशन जाके चेक करेगा। मान लो कि इस बार वो कंडीशन उसकी हो गई है फॉल्स, तो क्या होगा उस केस में, आपका जो इनर लूप है उसका एंड हो जाता है, मतलब वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये टर्मिनेट हो जाएगा तो वो चला जाएगा नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा। किसका नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा, आउटर लूप का गाइस। अगर जो वो ट्रू हो गया तो ये सीक्वेंस जो आपने अभी देखा वो एग्जैक्टली सेम फॉलो होगा। अगर जो ये कंडीशन यहाँ पर इसकी फॉल्स हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जैसे कि लूप वगैरह में होता है वो लूप टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब यहाँ पर आउटर लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा और आपका जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। गाइस नेस्टेड लूप जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इसको ना सबसे सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि अगर जो आपके पास कोई फॉर लूप है और उसके अंदर कोई इनर लूप है तो उस इनर लूप को गाइस एज ए स्टेटमेंट आप कंसिडर कीजिए। इसका मतलब ये है कि वो जो इनर लूप है कंप्लीट होगा तब जाके वो नेक्स्ट इटरेशन पे जाएगा, किसके,
आउटर लूप के नेक्स्ट इटरेशन पे। तो इस बहुत सिंपल, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देखोगे तो इनर लूप का पार्ट जो है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है गाइस, ये है बॉडी। किसकी बॉडी है? ये इनर लूप का बॉडी है। अगर जो आउटर लूप में अगर जो देखो तो गाइस ये पूरा का पूरा जो इनर लूप है वो भी इसका बॉडी पार्ट है, वो एज अ स्टेटमेंट लेगा, इंडिविजुअल स्टेटमेंट। तो मेक श्योर कि आप ना दोनों ही लूप को डिफरेंट तरीके से कंसिडर करो। तो गाइज यहाँ पर नेस्टेड लूप की स्टोरी हो जाती है कंप्लीट। अगर जो स्टोरी आपको सही लगी तो थम्स अप दे देना, अगर जो सही न लगी तो कमेंट सेक्शन ओपन है गाइज। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी कोडिंग।